एक सवाल जो शायद कभी ना कभी हम सबके मन में आया होगा कि अगर देश में पैसों की कमी है या कोई आर्थिक मुश्किल है तो आरबीआई यानी हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बस और ज्यादा नोट क्यों नहीं छाप देता। चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। अपनी जेब से कोई भी नोट निकाल कर देखिए, उस पर आरबीआई गवर्नर के दस्तखत के साथ ये लाइन लिखी मिलेगी, एक वादा। और यकीन मानिए, यही वादा हमारे आज के इस पूरे मसले का सबसे बड़ा सुराग है। तो सवाल यह है कि आखिर इस वादे का मतलब क्या है, इसमें ऐसा क्या खास है? क्योंकि देखिए, ये सिर्फ कागज पर लिखी एक लाइन भर नहीं है, ये हमारी पूरी अर्थव्यवस्था की नींव है। आइए समझते हैं कि कैसे। और इस पूरी कहानी के केंद्र में है एक संस्था जिसका नाम हम सबने सुना है, भारतीय रिजर्व बैंक या आरबीआई। अच्छा, तो आरबीआई करता क्या है? वैसे तो इसके बहुत सारे काम हैं, जैसे देश की मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करना, करेंसी को मैनेज करना। लेकिन हमारे आज के सवाल के लिए जो सबसे जरूरी काम है वो है पैसे के मूल्य में हम सबका भरोसा बनाए रखना। मतलब आरबीआई सिर्फ नोट नहीं छापता, वो उस भरोसे का रखवाला भी है। तो घूम फिरकर हम उसी सवाल पर वापस आ गए। जब नोट छापने की मशीन आरबीआई के ही पास है तो फिर वो अनगिनत नोट छापकर देश की सारी आर्थिक मुश्किलें एक झटके में खत्म क्यों नहीं कर देता? ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि नोट छापने पर दो बहुत ही मजबूत और कह सकते हैं कि अदृश्य नियम लागू होते हैं। यही वो नियम है जो सरकार को मनमाने ढंग से पैसे छापने से रोकते हैं। पहला नियम है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ये 1957 से भारत में लागू है। अब ये कहता क्या है? ये कहता है कि आरबीआई जितने भी नोट छापेगा उसके बदले में उसे एक तयशुदा कीमत की संपत्ति अपने पास रिजर्व में रखनी ही होगी। और वो तयशुदा कीमत है 200 करोड़ रुपए। जी हां, आरबीआई को हर समय कम से कम 200 करोड़ रुपए की संपत्ति अपने खजाने में रखनी ही पड़ती है। और ये 200 करोड़ रुपए भी ऐसे ही नहीं रखे जाते। इसमें से कम 115 करोड़ रुपए का तो सोना होना चाहिए और बाकी 85 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा। असल में यही वो खजाना है जो नोट पर किए गए वादे को मजबूती देता है। तो याद है वो वादा जो हमने शुरू में देखा था? ये 200 करोड़ का रिजर्व ही उस वादे के पीछे की असली गारंटी है। यही इस बात को पक्का करता है कि जो नोट हमारे हाथ में है उसकी एक असल कीमत है। अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे जरूरी नियम पर, इन्फ्लेशन, जिसे हम मुद्रास्फीति या आम भाषा में महंगाई भी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है चीजों का महंगा होना और हमारे पैसे की खरीदने की ताकत का कम हो जाना। जरा सोचिए, ये काम कैसे करता है? मान लीजिए सरकार ने अचानक बहुत सारे नोट छाप दिए। अब सबके पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे होंगे तो लोग ज्यादा सामान खरीदेंगे। इससे बाजार में चीजों की मांग, डिमांड एकदम से बढ़ जाएगी। लेकिन फैक्ट्रियां तो उतनी ही हैं, वो रातों रात ज्यादा सामान नहीं बना सकती। तो नतीजा क्या होगा? चीजें कम और खरीदार ज्यादा, और फिर दुकानदार चीजों के दाम बढ़ा देंगे। बस यहीं से महंगाई का वो खतरनाक चक्र शुरू हो जाता है जिसे काबू करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। इतिहास ऐसी सच्ची घटनाओं से भरा पड़ा है जहां देशों ने इन नियमों को नजरअंदाज किया और इसके बहुत ही भयानक नतीजे भुगते। जब महंगाई पूरी तरह से बेकाबू हो जाती है तो उस स्थिति को कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, और ये किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं है। इसका एक हालिया उदाहरण है वेनेजुएला। अपनी आर्थिक समस्याओं को सुलझाने के लिए वहां की सरकार ने बेतहाशा नोट छाप दिए। नतीजा, आज वहां की करेंसी लगभग रद्दी बन चुकी है और देश एक बहुत बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है। जिम्बाब्वे में तो एक वक्त ऐसा भी आया जब एक ब्रेड खरीदने के लिए लोगों को बोरों और ठेलों में नोट भरकर ले जाने पड़ते थे। सोचकर देखिए, पैसे की कीमत उस कागज से भी कम हो गई थी जिस पर वो छपा था। पता है, साल 2008 में जिम्बाब्वे में महंगाई दर कितनी थी? अनुमान था 79 अरब 60 करोड़ प्रतिशत। ये एक ऐसी संख्या है जिसकी हम शायद ठीक से कल्पना भी नहीं कर सकते। ये दिखाता है कि जब पैसे का मूल्य गिरता है तो वो कितनी तेजी से गिरता है। तो इन सारी बातों से हम अपने शुरुआती सवाल के जवाब तक पहुंचते हैं। अब यह बिल्कुल साफ हो जाना चाहिए कि ज्यादा नोट छापना किसी भी समस्या का हल क्यों नहीं है। तो कुल मिलाके बात यह है, अगर आरबीआई बिना सोचे समझे नोट छापता है तो वो मिनिमम रिजर्व सिस्टम का नियम तोड़ेगा। दुनिया भर में भारतीय रुपए की कीमत धड़ाम से गिर जाएगी। देश के अंदर मांग और आपूर्ति का पूरा संतुलन बिगड़ जाएगा। और सबसे खतरनाक, देश हाइपर इन्फ्लेशन की चपेट में आ जाएगा जो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को तबाह कर सकता है।
अब जब हम इस वादे को दोबारा देखते हैं तो इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा लगता है ना? तो आखिर में ये सिर्फ पैसे का वादा नहीं है, ये वादा है स्थिरता का, ये वादा है विश्वास का, ये इस भरोसे का वादा है कि हमारी जेब में रखे नोट की एक कीमत है और वो कीमत कल भी बनी रहेगी। और यही भरोसा है जो पूरी अर्थव्यवस्था की गाड़ी को आगे खींचता है। और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि अगर पैसा सिर्फ भरोसे पे टिका है तो फिर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की असली कीमत आखिर किस चीज से तय होती है?